हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये हमारी हिस्ट्री सीरीज की लास्ट क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। 5 नहीं 6 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पहले आपके 302 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, यानी जो स्टार्ट हुआ विद्रोह उसका स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था, क्या रीजन था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ। पहला है सैनिकों को विदेश भेजा जाना। दूसरा है सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक। तीसरा है सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता ना दिया जाना या सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण था सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन आपके पास अमर सिंह, कुंवर सिंह, धर्मवीर सिंह, मंगल पांडे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बिहार में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसको नेतृत्व कुंवर सिंह ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी जो लखनऊ में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया। विरजिस कादिर ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपे ने या नाना साहेब ने। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि लखनऊ में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था आपकी बेगम हजरत महल ने। ये लखनऊ से ही रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह द्वितीय को, बख्त खान को, नाना साहेब को व कुंवर सिंह को। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नील आंदोलन जो कि आपका 1859 से 1860 ईस्वी तक चला उसका नेतृत्व किसने किया था। नील विश्वास लोगों ने, दिगंबर विश्वास के लोगों ने या विष्णु विश्वास के लोगों ने, या बी और सी दोनों ने। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो नील आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास के लोगों ने भी किया था और विष्णु विश्वास के लोगों ने भी किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेभागा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था। बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था या गुजरात में हुआ था। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो तेभागा आंदोलन हुआ था वो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी जो कूका आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके संस्थापक कौन थे। भगत जवाहर मल थे, बाबा राम सिंह थे, बाबा रामचंद थे या आपके जतरा भगत थे। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो कूका आंदोलन था उसके संस्थापक कौन थे, बाबा राम सिंह थे। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। राजा राममोहन राय को, केशव चंद्र सेन को, स्वामी दयानंद सरस्वती को या स्वामी विवेकानंद को। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए और ये एनालाइज भी कीजिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है, राजा राममोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। 1827 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1829 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है, यानी इनमें से किसके अनुयायी जो थे उनको यंग बंगाल के नाम से जाना जाता था। राजा राममोहन राय के, डेविड हेयर के, हेनरी विलियम डेराजियो के या जी.आर. भंडारकर के। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हेनरी विवियन डेराजियो के जो अनुयायी थे उन्हें यंग बंगाल कहा जाता था। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो किसके द्वारा रची गई है, स्वामी विवेकानंद के, नरेंद्र दत्त द्वारा, केशव चंद्र द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो हम सभी को पता है कि इसमें से डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या आचार्य नरेंद्र देव ने। ये भी आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार रिपीट भी हो चुका है। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तरफ आपका संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं और इनमें से 3 आपके सुमेलित हैं और आपसे चौथा पूछ रहा है कि ऐसा चौथा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 ईस्वी में हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। तो अगर आपको सन याद है तो आप करेक्ट बता देंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 ईस्वी में नहीं हुई थी और बाकी करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, ये भी एकदम करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई उसके संस्थापक कौन थे, हेलेना बेट्रामना ब्लावत्स्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट या एनी बेसेंट या ए और बी दोनों। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा कि हेलेना पेट्रामना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट दोनों ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना में था, कलकत्ता में था, अमृतसर में था या जालंधर में था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र जो था वो था पटना। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, सर सैयद अहमद खां या मौलाना मोहम्मद अली। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या एमजी रानाडे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे वो आपके थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, यानी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने, ज्योतिबा फुले ने, सावित्री फुले ने या एमजी रानाडे ने। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, गोपाल हरि देशमुख, चित्तरंजन दास, ज्योतिबा फुले या बी आर अम्बेडकर। तो राइट ऑप्शन बताइए कि कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगी कि जो परमहंस मंडली थी उसके संस्थापक कौन थे, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुलामगिरी की रचना जो है उसने किसने की, यानी गुलामगिरी एक रचना है, उसके रचयिता कौन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले या ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो गुलामगिरी रचना है वो किसकी रचना है, ज्योतिबा फुले की रचना है, ज्योतिबा फुले द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिण भारत का आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सी एन मुदालियार ने या ईवी रामास्वामी नायकर ने। तो करेक्ट जो ऑप्शन है आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण भारत में जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था उसे चलाया था किसने, ईवी रामास्वामी नायकर ने। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद खां थे, मिर्जा गुलाम अहमद थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी थे या मिर्जा रसूल अहमद थे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो अहमदिया आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में भी वही है आपका, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन आपको ये चेक करना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। यहाँ दिया हुआ कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई, इंडिया लीग की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन ढूंढ के बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन, इंडिया लीग की स्थापना 1872 ईस्वी में नहीं हुई थी, यानी ये सही मैच नहीं है। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। तो कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी स्थापना कब की गई थी, 1885 ईस्वी में की गई थी। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिथिल घोष, व्योमेश चंद्र मुखर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, बंबई में हुई थी, पूना में हुई थी, नागपुर में हुई थी या सतारा में हुई थी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो बंबई में हुई थी। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने या इनमें से किसी ने भी नहीं। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है, यानी लाला राजपत राय का नहीं है, विपिन चंद्र पाल का नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो लाल पाल एवं बाल है, लाल के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, पाल के नाम से आपको विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है और बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो इन तीनों को ही लाल पाल एवं बाल के नाम से जाना जाता है। तो यस, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी, 16 सितंबर 1905 ईस्वी से, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से, 16 जुलाई 1905 ईस्वी या 26 जुलाई 1905 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में प्रभावी हुई थी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है, बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या चंपारण सत्याग्रह से। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था, बंगाल विभाजन से था, यानी बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे, बारिंद्र कुमार घोष, दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर या भगत सिंह। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, अवध बिहारी ने, जतिन दास ने, वीडी सावरकर ने या मास्टर सूर्य सेन ने। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा कि अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की जो स्थापना की गई थी वो वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह या राज बिहारी घोष। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो खुदीराम बोस थे उन्हें मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की, यानी जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग प्रस्तुत की,
ऑप्शन आपके पास बंबई जो कि 1905 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता 1906 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, पूना या मद्रास। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था उसमें सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, यानी जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था प्रथम विभाजन वो किस अधिवेशन में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में, बनारस में, सूरत अधिवेशन में या अहमदाबाद अधिवेशन में। तो कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वो सूरत के अधिवेशन में हुआ था जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में। तो कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है, मैडम भीगाजी कामा का, राजा महेंद्र प्रताप का, लाला हरदयाल का या राज बिहारी बोस का। तो राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय दिया गया है वो दिया गया है मैडम भीगाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम या 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड मिंटो थे या लॉर्ड हॉर्डिंग थे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा कि दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग थे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, यानी जब नई राजधानी, ऐसा कौन सा वायसराय था कि जब वो नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो उस समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था उस पर। ऑप्शन आपके पास लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड इरविन। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगी। जब लॉर्ड हॉर्डिंग नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंका था, ऐसा आरोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, यानी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, सोहन सिंह भाकना ने, राज बिहारी बोस ने, लाला हरदयाल ने या राजा महेंद्र प्रताप ने। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, यानी ये जो स्टेटमेंट बोला गया था ये किसके द्वारा बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑप्शन आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या भगत सिंह। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री सीरीज खत्म होती है। अगर आप हिस्ट्री सीरीज के पूरे वीडियोस देख लेते हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है 345 टोटल, अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऐसा कोई भी जीएस या हिस्ट्री के पोर्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको ना आए, क्योंकि इनमें मैंने आपको वही क्वेश्चंस बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट जो आपकी सीरीज होगी वो जियोग्राफी की होगी। जियोग्राफी की क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।